दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल स्टार एजुकेशन में स्वागत है। आज हम टेट का फुल सिलेबस देखेंगे, यानी टेट में कितने क्वेश्चन आते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं और उसके टेट को पढ़ने के लिए, टेट की जो परीक्षा होती है उसको पढ़ने के लिए कौन सी बुक अच्छी होती है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कितने प्रश्न आते हैं और कहाँ से आते हैं, कौन कौन सी बुकें हमें पढ़नी होती हैं टेट परीक्षा पास करने के लिए। इसमें देखेंगे अनुभाग, देखेंगे पहले प्रश्नों की संख्या है इधर, और इधर है कुल अंक कितने होते हैं। बाल विकास लर्निंग एवं शिक्षा शास्त्र, जिसमें से 30 प्रश्न आते हैं जो कि एक एक नंबर के होते हैं, 30 अंक। आगे देखेंगे प्रथम भाषा हिंदी है, इसमें 30 प्रश्न आते हैं जो कि 30 अंक के होते हैं। 30 प्रश्न 30 अंक के होते हैं, तो एक एक नंबर के एक एक प्रश्न आते हैं। दूसरी भाषा है अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत से कोई भी आपकी दूसरी भाषा हो सकती है जो आप पढ़ना चाहते हो, जो आता हो आपको। इससे भी 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के। गणित का है, इससे भी 30 प्रश्न 30 नंबर के आते हैं। गणित का 30 प्रश्न आते हैं, 30 अंक के। पर्यावरण अध्ययन 30 प्रश्न 30 अंक के। आगे देखेंगे हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र विषय के लिए यूपी टीएटी का पाठ्यक्रम है। इसमें देखेंगे बाल विकास प्राथमिक स्कूल स्तरीय, इससे 15 क्वेश्चन आएंगे। समावेशी शिक्षा की संकल्पना और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, इससे 5 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, यानी 5 क्वेश्चन आएंगे, ये कंफर्म है। लर्निंग एवं शिक्षा शास्त्र से 15 क्वेश्चन आएंगे। आगे देखेंगे हम, इसमें यूनिट वाइज दिया गया है। इसमें फर्स्ट यूनिट में हम सब्जेक्ट देखेंगे बाल विकास, यानी बाल विकास की अवधारणा, बाल विकास से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे विकास की अवधारणा, सिद्धांत और विकास के आयामों की संकल्पना, स्नेह विकास के कारक, विशेषकर परिवार और विद्यालय के संदर्भ में, यानी विशेषकर परिवार और विद्यालय के संदर्भ में क्वेश्चन बनते हैं। और इससे संबंधित आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका, जो कि 6 नंबर के पूछे जाते हैं। इधर देखिए दिया गया है, 6 नंबर के आपका आता है इसमें। आगे देखेंगे 6 नंबर का आपका यहाँ से भी आता है। यूनिट 2 में सीखने की व्यवस्था का ज्ञान एवं इसकी संकल्पना, स्नेह विकास के कारण, सिद्धांत और इसके निहितार्थ, जैसे बच्चे कैसे सीखते हैं, सोचते, प्रेरणा लेते हैं और प्रभावित होते हैं। आगे देखेंगे यूनिट 3 में देखेंगे व्यक्तिगत मतभेद का ज्ञान, प्रकार और कारक, व्यक्तिगत प्रतिभा, मतभेद, भाषा, लिंग, समुदाय, जाति और धर्म के आधार पर व्यक्तिगत मतभेदों को समझना, व्यक्तित्व संकल्पना और व्यक्तित्व के प्रकार एवं इसके आकार देने के लिए जिम्मेदार कारक एवं इसका मूल्यांकन, बौद्धिक क्षमता संकल्पना, सिद्धांत और इसके माप, बहुआयामी बौद्धिक क्षमता की पहचान, जो कि आपका यहाँ से 6 नंबर पूछे जाएंगे। 6 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ से बनाए जाएंगे। यूनिट 4 में है विविध शिक्षार्थियों को समझना, छात्रों का पिछड़ापन, मानसिक रूप से कमजोर छात्र, प्रतिभाशाली छात्र, रचनात्मक छात्र, वंचित छात्र एवं विशेष रूप से सक्षम छात्र, सीखने से संबंधित कठिनाइयाँ, समायोजन, संकल्पना और समायोजन के तरीके, समायोजन में शिक्षक की भूमिका। आपका यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे देखेंगे हम आगे है यूनिट 5 में देखेंगे शिक्षण की प्रक्रिया, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या अधिनियम 2005 के संदर्भ में शिक्षण संबंधी रणनीतियों और विधियों का अध्ययन,
आकलन, मापन और मूल्यांकन के अर्थ, उद्देश्य, व्यापक। दोस्तों यदि आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और निरंतर मूल्यांकन तथा उपलब्धि टेस्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षक की भूमिका और उत्तरदायित्व। आगे देखेंगे हम भाषा 1 के लिए यूपीटीटी का पाठ्यक्रम है। भाषा की समझ, यहाँ से 15 प्रश्न आएंगे आपके, और भाषा विकास का अध्यापन, यहाँ से भी 15 प्रश्न आपके बनेंगे। तो इसमें दोस्तों देखते हैं यूनिट 1 में है अनजान पैसेज लिंकिंग डिवाइस, विषय सब्जेक्ट क्रिया समन्वय वर्ब, कॉनकॉर्ड इंफरेंस। यहाँ से आपका 5 अंक का पूछा जाएगा। आगे देखेंगे हम यूनिट 2 में देखेंगे अनजान कविता, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अलाइट्रेशन, शिमाइल, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, आइसोनेंस, राइम। ये भी आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा, 5 अंक का आएगा। आगे देखेंगे हम यूनिट 3 में देखेंगे मॉडल ऑक्सिलियरीज, फ्रेजल वर्ब्स और आइडम्स, साहित्यिक टर्म्स, एलिज, सोनेट, लघु कथा, ड्रामा। ये 5 अंक का पूछा जाएगा। अंग्रेजी भाषा, ध्वनि एवं संचार संबंधित ज्ञान, ये भी 5 नंबर का पूछा जाएगा आपका। आगे देखेंगे हम यूनिट 5 में देखेंगे अंग्रेजी अध्यापन के सिद्धांत, अंग्रेजी भाषा शिक्षण के लिए सांकेतिक दृष्टिकोण, अध्यापक यानी अध्यापन की चुनौतियाँ, अंग्रेजी भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, जो कि 5 नंबर के ये भी पूछे जाएंगे आपका। आगे देखेंगे हम 6 यूनिट में है मूल्यांकन के तरीके, उपचारात्मक शिक्षा, जो कि 5 अंक का आपका पूछा जाएगा। भाषा 2 के लिए यूपीटीटी का पाठ्यक्रम है, भाषा की समझ, यहाँ से भी 15 क्वेश्चन बनेंगे। भाषा विकास का अध्यापन आपका, यहाँ से भी 15 क्वेश्चन बनेंगे। गणित विषय के लिए यूपीटीटी का पाठ्यक्रम है, विषय ये 15 क्वेश्चन। शिक्षा शास्त्र से संबंधित विषय का मतलब ये है कि आपको गणित का जो विषय है यहाँ से 15 क्वेश्चन आपके बनेंगे, 15 क्वेश्चन। और शिक्षा शास्त्र से संबंधित ज्ञान, वहाँ से भी 15 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे टेट में। आगे देखेंगे हम यूनिट वाइज देखेंगे। अब फर्स्ट यूनिट में है 1 करोड़ तक की संख्या का ज्ञान, प्लेस वैल्यू, तुलनात्मक ज्ञान, मौलिक गणितीय ज्ञान, जोड़ घटाव, गुणन और विभाजन, भारतीय मुद्रा ज्ञान आदि। आगे देखेंगे यूनिट 2 में देखेंगे अंश समान भिन्न असमान डिनोमिनेटर के अंशों की तुलना, अंशों का जोड़ और घटाव, प्राइम और कंपोजिट संख्या, प्राइम फैक्टर्स, न्यूनतम कॉमन मल्टीपल एलसीएम और उच्चतम सामान्य फैक्टर यानी एचसीएफ आदि, यानी एलसीएम एचसीएफ जो होता है। आगे देखेंगे हम 3 यूनिट में देखेंगे विश्वविद्यालय कानून, औसत, लाभ हानि और सरल ब्याज देखेंगे। आगे देखेंगे हम यूनिट 4 में देखेंगे प्लेस और घुमावदार, कवर्ड सरफेस, सामान्य प्लेन एवं ठोस सॉलिड, ज्यामितीय आंकड़े, प्लेन ज्यामितीय आंकड़ों की समृद्धि, पिंट, लाइन, रे लाइन, सेगमेंट, कोण और उसके प्रकार, लंबाई, वजन, क्षमता, समय, माप का क्षेत्र एवं मानक इकाइयाँ तथा इनके बीच संबंध, वर्ग के प्लेन सरफेस का क्षेत्र, परिधि और आयताकार वस्तुएं। तो ये था यूनिट 4 में। अब यूनिट 5 का देखेंगे। आपको ये गणित से ही संबंधित, यानी गणित से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, वो है आपका गणित तार्किक थिंकिंग। पाठ्यक्रम में गणित का महत्व, गणित की भाषा और कम्युनिटी गणित। 6 यूनिट में देखेंगे औपचारिक तथा अनौपचारिक तरीकों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण, सीखने और शिक्षण से संबंधित पहलू, नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण। अब देखेंगे इसमें कि पर्यावरण से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन विषय के लिए यूपीटीटी का सिलेबस, विषय
यानी पर्यावरण के अध्ययन से आपको 15 क्वेश्चन आ सकता है। शिक्षा शास्त्र संबंधी ज्ञान, यहाँ से भी 15 क्वेश्चन आपके आएंगे। इसमें देखेंगे फर्स्ट यूनिट में देखेंगे परिवार, निजी संबंध, एकल और संयुक्त परिवार, सामाजिक शोषण, बाल विवाह, दहेज प्रथा प्रणाली, बाल श्रम, चोरी, लत और इसके व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक बुरा प्रभाव, कपड़ों और आवास एवं अलग अलग मौसम के लिए कपड़े पर घर पर रख रखाव। ये 5 नंबर का आपको पूछा जाता है। बिजली का करघा, जीवित प्राणियों के निवास स्थान, विभिन्न प्रकार के घर, घरों और आसपास के क्षेत्रों की सफाई, घरों के निर्माण के लिए लगने वाली विभिन्न प्रकार की सामग्रियां। आगे है व्यवसाय, अपने आसपास के कार्य, सिलाई, कपड़े, बागवानी, खेती, पशु पालन, सब्जी विक्रेता आदि, छोटे और कुटीर उद्योग। कुटीर मीन्स होता है छोटे उद्योग। राजस्थान राज्य के प्रमुख उद्योग, उपभोक्ता संरक्षण की आगे देखेंगे हम। अब यूनिट 2 में देखेंगे, इसमें भी 5 क्वेश्चन आपके बनेंगे। आवश्यकता, सहकारी समितियाँ, सार्वजनिक स्थान और संस्थान, स्कूल, अस्पताल, डाकघर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक संपत्ति, स्ट्रीट लाइट, सड़क, बस, ट्रेन, सार्वजनिक भवनों आदि, बिजली और पानी की बर्बादी, रोजगार, नीतियाँ। आगे है पंचायत, विधानसभा और संसद के बारे में सामान्य जानकारी, संस्कृति और सभ्यता, मेला और त्यौहार, राष्ट्रीय त्यौहार, कपड़े, भोजन, आदतें और राजस्थान की कला और शिल्प, राजस्थान के पर्यटन स्थल, राजस्थान के महान व्यक्तित्व। आगे देखेंगे हम परिवहन और संचार। परिवहन और संचार के साधन, पैदल एवं वाहन वालों के लिए परिवहन संबंधी नियम, जीवन शैली पर संचार साधनों का प्रभाव, व्यक्तिगत स्वच्छता, शरीर के बाहरी हिस्से और उनकी सफाई। आगे देखेंगे हम शरीर के आंतरिक भागों के बारे में सामान्य जानकारी, आहार और इसके महत्व, आम रोग विभिन्न प्रकार के दिए गए हैं, इसमें पढ़ सकते हैं आप। गैस्ट्रोएंटेराइटिस, एमोइबियोसिस, मोग्लोबिन एनीमिया, फ्लोरोसिस, मलेरिया, डेंगू के कारण और रोकथाम के तरीके, प्लस पोलियो अभियान। आगे देखेंगे हम जीवित प्राणी, पौधे और जानवर, जीवों की विविधता, राज्य के फूल, पेड़, पक्षी, जानवर, आरक्षित वन्य और वन्य जीवन, राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्य, बाघ आरक्षित, विश्व विरासत का ज्ञान, पौधों और जानवरों की प्रजातियों का संरक्षण, खरीफ और रबी की फसलों का ज्ञान। दोस्तों, खरीफ और रबी की फसलों के ऊपर आपको एक वीडियो बनाएंगे जो ट्रिक के साथ आप याद कर सकते हैं। जल्द ही हम इसका वीडियो डालेंगे। आगे देखेंगे हम पदार्थ और ऊर्जा। पदार्थों के आम गुण, रंग, नाम, लचीलापन, घुलनशीलता, विभिन्न प्रकार के ईंधन, ऊर्जा का प्रकार और ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन, रोजमर्रा के जीवन में ऊर्जा का। आगे देखेंगे हम ऊर्जा का प्रभाव, प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के सामान्य गुण, हवा, पानी, वन, झीलों और रेगिस्तान का मूल ज्ञान, राजस्थान में ऊर्जा के नवीनीकरण और अप्राप्य संसाधन और उनके संरक्षण की अवधारणा, मौसम, जलवायु और जल चक्र। यहाँ से भी आपके 5 नंबर पूछे जाएंगे। अब यूनिट 5 में देखेंगे पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और संभावना, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन यानी पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण शिक्षा के सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के साथ क्षेत्र के संबंध एवं संबंधित अवधारणाएं। आगे देखेंगे हम यूनिट 6 में देखेंगे प्रयोग, व्यवहारिक कार्यों पर व्यापक और निरंतर चर्चा एवं मूल्यांकन, शिक्षा सामग्री एवं शिक्षण की समस्याएं, एड्स। ये भी आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा। आगे देखेंगे हम अब दोस्तों देखेंगे कि टेट को पास करने के लिए आपके पास कौन कौन सी बुकों का होना अनिवार्य है जिससे कि आप टेट को अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं और किस प्रकाशन की पढ़ें। तो दोस्तों
इसमें पुस्तक का नाम है, उधर प्रकाशक का नाम है। UPTAT पेपर फर्स्ट कक्षा 1 से 5 तक सॉल्व्ड पेपर है इसमें, जो कि विद्या प्रकाशन मंदिर लिमिटेड है। अगली पुस्तक है पेपर फर्स्ट प्राथमिक स्तरीय कक्षा 1 से 5 तक के लिए गाइड है, जो कि रमेश पब्लिशिंग हाउस। आगे देखेंगे हम UPTAT पेपर फर्स्ट कक्षा 1 से 5 तक के लिए 15 प्रैक्टिस सेट 2019 का GK पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड। अगली पुस्तक का नाम है UPTAT पेपर फर्स्ट कक्षा 1 से 5 तक यानी 15 अभ्यास प्रश्न पत्र, अरिहंत प्रकाशन का है ये। आगे है UPTAT उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर फर्स्ट प्रैक्टिस सेट, ये है विद्या प्रकाशन का। तो दोस्तों ये था टेट का फुल सिलेबस, यानी टेट को पास करने के लिए कौन कौन सी बुकें होनी अनिवार्य हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। थैंक यू गाइस।